जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं आगे की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा शर्याति ने उन सबसे पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। समस्त प्रजाजन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने उन छिद्रों में कांटा चुभाने की बात को सोचकर उस सुकन्या ने कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ दो छिद्रों वाला एक विशाल वाल्मीकि देखा। उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाशमान दो ज्योतियां मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुबो दी। हे पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई है और उस वल्मीक से हा हा की मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हो गया। मैं इस शंका से ग्रस्त हुई कि न जाने मेरे द्वारा उस वल्मीक के मध्य में कौन सी वस्तु बिक गई। सुकन्या का यह मधुर वचन सुनकर राजा शर्याति इस कृत्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रता पूर्वक उस वल्मीक के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वल्मीक को हटाया। इसके बाद राजा शर्याति ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुनः वह वे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसी ने यह दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजान में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दें। मुनिगण क्रोध शून्य होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतएव आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि नम्रता पूर्वक खड़े उन राजा को अत्यंत दुखी जानकर उनसे कहने लगे। च्यवन बोले, हे राजन, मैं कभी भी लेश मात्र क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया है। हे महिपते, इस समय मुझे निरपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूँ कि इसी पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुखी हो सकता है, चाहे साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों न हो। हे महिपाल, मैं क्या करूं, मैं अंधा हो गया हूँ और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। च्यवन ने बोले, हे राजन, मैं अंधा हूँ, अतः अकेले रहकर मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे। हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रसन्न हूँ। हे महामते, मैं तपस्या करूंगा और वह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे भूप, मन में यह विचार करके आप कन्यादान कर दीजिए, इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी बोले, हे भारत, मुनि की बात सुनकर राजा शर्याति घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपनी यह पुत्री इस अंधे, कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। ऐसा अल्पबुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी ही कन्या के सांसारिक सुख को नष्ट कर देगा। अंधे तथा वृद्ध च्यवन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके सुंदर भवों वाली तथा काम बाढ़ से व्यथित वह कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवन अवस्था में वह भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा काम को जीतना अत्यंत कठिन है, तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी और बाद में इसे धर्म विरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था। अतएव मुझे कष्ट भले ही मिले, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके राजा शर्याति संतप्त मन से
अपने घर चले गए और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। हे मंत्रियों, आप लोग बताइए कि मैं इस समय क्या करूं? अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं? अब आप लोग मिलकर इस पर सम्यक विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। मंत्रीगण बोले, हे महाराज, इस विषम संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें? यह अत्यंत लावण्यमयी सुकन्या इस अभागे को दे देना कैसे उचित होगा? व्यास जी बोले, तब हे पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं? निश्चित ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुर्खात तथा म्लान मुख हैं। अतएव हे पिताजी, मैं अभी भयाक्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रसन्न करूंगी। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा सरियाती ने सचिवों के समक्ष उनसे कहा, हे पुत्री, तुम अबला हो, अतएव वृद्धता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगी? मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदरी कन्या को वार्धक्य से ग्रस्त शरीर वाले अंधे मुनि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दूं? पिता को चाहिए कि वह अपनी पुत्री समान अवस्था, जाति तथा सामर्थ्य वाले और धन धान से संपन्न व्यक्ति को सौंपे, किंतु धनहीन को कभी भी नहीं सौंपे। हे विशाल नयनों वाली पुत्री, कहाँ तो तुम ऐसी रूपवती और कहाँ वन में रहने वाला वह वृद्ध मुनि? ऐसी स्थिति में मैं पुत्री को अयोग्य को भला कैसे समर्पित कर दूं? हे मनोहरे, हे कमलपत्र के समान नेत्रों वाली छोटी सी कर्णपुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ तुम्हारे विवाह की कल्पना भी मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए, यह तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु हे पिकभाषिनी, तुम्हें एक अंधे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। होनहार तो होकर ही रहता है, किंतु मैं अपने धैर्य का त्याग नहीं करूंगा। और हे सुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें उस अंधे मुनि को कभी भी नहीं सौंप सकता। हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। तत्पश्चात पिता का वह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली सुकन्या ने उनसे यह स्नेह युक्त वचन कहा। सुकन्या बोली, हे पिताजी, आप मेरे लिए आप चिंता न करें और अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने से संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र वृद्ध पति की अगाध श्रद्धा से सेवा करूंगी और शास्त्र सम्मत सती धर्म का पूर्ण तत्परता के साथ पालन करूंगी। हे निष्पाप पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं है, आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। व्यास जी बोले, उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी इस परम प्रसन्न होकर मुनि के पास गए। वहां पहुंचकर उन तपोनिधि को सिर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामिन, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधि पूर्वक स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उन राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी और उस कन्या को ग्रहण करके च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया, अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उन मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगे। जब राजा सरियात ने मुनि को पुत्री सौंप कर घर चलने का विचार किया, तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी सुकन्या राजा से कहने लगी। सुकन्या बोली, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे वल्कल एवं उत्तम मृग चर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हूँ, पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्ग लोक में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ सुकन्या को एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंपकर मैंने आचरण च्युत हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता न कीजिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी होऊंगी, और जिस प्रकार आत्री की साध्वी भार्या अनसुआ प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार आपकी पुत्री मैं सुकन्या भी कीर्ति बढ़ाने वाली होऊंगी। इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सुकन्या की बात सुनकर महान धर्मज्ञ राजा
सरियाती वस्त्र के रूप में उसे मृग जन्म प्रदान करके रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनि वेश धारण किए देखकर राजा म्लान मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। अपनी पुत्री को वल्कल तथा मृग चर्म धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ी। वे परम शोकाकुल हो उठी और कांपने लगी। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात अपनी उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए।